डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं, हमारे एक व्यूअर्स थे, उन्होंने जो है कमेंट किया और उनके डिमांड पे जो है ये सब्जेक्ट जो कि प्रोग्राम इलेक्टिव सब्जेक्ट है बीटेक 7 सेमेस्टर का, तो ये मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है वो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है टॉपिक्स आपको इस सब्जेक्ट्स में पढ़ने हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आपको समझना है। ये पेपर जो है न्यूमेरिकल भी आपका हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया कि प्रोग्राम प्रॉब्लम्स है ना, तो न्यूमेरिकल पेपर भी ये है। ऐसा मत समझिएगा कि ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, नहीं, ये न्यूमेरिकल पेपर भी आपका होने वाला है। तो चलिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना है ट्रैफिक फोरकास्ट, माने कैसे ट्रैफिक को फोरकास्टिंग किया जाए। फोरकास्टिंग का मतलब कि भविष्यवाणी। ठीक है, मान लो कि 2016 में, ठीक, 2016 में मान लो कि रोड पे कितनी गाड़ियाँ चलती थी, 100 गाड़ियाँ चलती थी। अब आ गया 2023, तो 2023 में कितनी गाड़ियाँ चल रही है, तो 1000 गाड़ियाँ चल रही है। तो ये उस समय फोरकास्टिंग किया गया होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। अब मान लो कि अब आपको बोला गया, अब ट्रैफिक इंजीनियर बन गए, अब आपको बोला गया कि अभी 2023 है, आप बताओ कि 2033 तक जो है हमारे सड़कों पर कितनी गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कुछ उम्मीद लगाओगे, है ना। अब उम्मीद लगा कर कहोगे कि 1 लाख गाड़ियाँ चल सकती है या 10,000 गाड़ियाँ चल सकती है। तो ये आप कैसे बताओगे, ये आप कैसे बताओगे। तो ट्रैफिक फोरकास्टिंग करोगे, कई सारे मेथड्स हैं उसके करने के, कुछ सिद्धांत होंगे कि इस बेसिस पे ही आप कर सकते हैं। तो जो भी अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, उसके बारे में बात करना है, समझना है आपको। तो यहाँ पे जो है ट्रैफिक फोरकास्टिंग के लिए जो है 2 मेथड्स आपके यूज किए जाते हैं। एक होता है मैकेनिकल मेथड और एक होता है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, उसके बाद डिमांड रिलेशनशिप मेथड ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शंस, डिजाइन आवरली वॉल्यूम फॉर वेरिंग डिमांड conditions, concepts of design vehicle unit, determination of PCU under mixed traffic condition, price volume relationships, demand function, determination of design hourly volume, critical hour concept, highway capacity, factor affecting capacity, level of survive, capacity studies, capacity of different highway facilities including under signalized and signalized intersections, problem in mixed traffic flow, okay, case studies, accident analysis, analysis of individual accidents, statistical data, methods of representing accident rate, factor in traffic accidents, influence of roadway and traffic condition on traffic safety, accident coefficients, driver strain due to roadway and traffic condition, traffic flow theory, fundamental flow relationships and their applications, traffic flow theories and applications, shock waves, queuing theory and application, probabilistic aspects of traffic flow, vehicle arrivals, distribution model, gaps and headway distribution models, है ना, हेडवे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, गैप एक्सेप्टेंस मर्जिंग पैरामीटर्स, डिले मॉडल्स, एप्लीकेशंस, सिमुलेशंस में फंडामेंटल प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ सिमुलेशन टेक्निक इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ सिमुलेशन मॉडल, केस स्टडीज, फॉर्मुलेशन ऑफ सिस्टम मॉडल एंड उसके बाद प्रीक्विसाइट। तो ये सभी जो सब टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट्स में, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, उसके बारे में जो है आपको समझना है, जानना है, पढ़ना है। तो उसी के बारे में हम लोग जो है अपनी इस जो अपकमिंग क्लासेस होगी उसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बस आपका काम क्या है कि स्टडी करना।
जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये बेटर होगा, है ना। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। सिलेबस तो आपको पता ही होगा, जिनको भी जो है जिस कॉलेज में है उन कॉलेज में को तो सिलेबस पता ही होगा कि क्या सिलेबस हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इसके अगली लेक्चर्स में मतलब हम लोग जो है इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे कि ट्रैफिक फोरकास्टिंग क्या होता है ना। उससे पहले हम लोग जो है सबसे पहले क्या देखेंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होता है, वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होता है वो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो समझ में आना चाहिए ना कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग आखिर है क्या। आपको यही नहीं पता रहेगा कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, तो उसमें आप फोरकास्टिंग कैसे करोगे, है ना। तो फोरकास्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग होता क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। और इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए कि आपको जो है इस सब्जेक्ट्स में क्या क्या आपको जो है पढ़ने हैं, है ना, ताकि आपको जो है पता चल सके कि हाँ भाई हमें ये टॉपिक जो है पढ़ने हैं, है ना। उसी के बेसिस पे आप अपना जो है आगे का स्ट्रैटेजी अपना बनाएं और उसके बेसिस पे अपना जो है काम करेंगे और उसी के अनुसार आप अपना पढ़ाई रखेंगे, ताकि आपकी जो है बेटर क्या हो सके, अंडरस्टैंडिंग आ सके कि हाँ भाई हम इस चीज़ को जो है समझ रहे हैं, है ना। तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ और अपने दोस्तों को जोड़ो, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे मेरे अंदर क्या आएगा, एक मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन क्या है, मतलब सेल्फ मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन एक जब आप देखते हो तो मुझे खुशी होती है, और खुशी होती है तो लगता है कि नहीं और भी लोगों का जो है क्या किया जाए, मदद किया जाए जो हमें आता है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया, इसलिए मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया। तो एक भी स्टूडेंट्स अगर कोई कमेंट करता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी रिप्लाई ज़रूर दिया जाए। ठीक है, और उन कैंडिडेट्स के रिक्वेस्ट पे ऑलरेडी मैंने बुक के नाम भी बता दिया कि कौन सा बुक उनको फॉलो करना है। अगर बुक वाला नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट जाओ, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में चेक करो, मैंने बुक का नाम भी बताया। वो बुक अगर भी ले लेते हो तो भी वो आपका हेल्प करेगा। ठीक है, बट मैं पढ़ाऊँगा उसी बुक से रिलेटेड, कुछ अलग चीज़ें भी होंगी बट मैक्सिमम पॉइंट मैं उसी बुक से लूँगा। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो भी मैं उसी बुक से लूँगा। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, बस आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, सो थैंक यू।